बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 7 बातचीत के आदाब पढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों इसके हासिलात ताल्लुम को देखते हैं। घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। किसी तस्वीर या मंजर को देखकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क कर सकें। बोल चाल में आदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें। अपने एहसासात का ज़ुबानी इजहार कर सकें। अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। सोचिए और बताइए, आप दोस्तों से बातचीत करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं। आप अपने बुजुर्गों से बातचीत करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस बारे में सोचना है और अपनी वालिदा से बातचीत करनी है। क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर आराम से बात करते। जब किसी से बात करते तो अपना चेहरा सामने वाले की जानिब कर लेते, दूसरों की बात पूरी तवज्जो से सुनते। प्यारे बच्चों, टीचर लाई हैं आज आपके लिए बहुत दिलचस्प कहानी। तो सुनेंगे कहानी। चलिए, ये कहानी है दो बहन भाई फातिमा और अदनान की। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। दोनों बच्चे जब घर आए, उन्होंने अपनी वालिदा से मुकाबले के बारे में बातचीत शुरू की तो फातिमा की बात को काट कर अदनान ने कहा, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। वालिदा को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ हैं। अब अदनान ने पूछा कि गुफ्तगू के आदाब होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि गुफ्तगू के आदाब का क्या मतलब है। चलें, अम्मी जान ने उनको बताया कि बातचीत करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें गुफ्तगू के आदाब कहते हैं। अब गुफ्तगू के आदाब होते क्या हैं, आइए देखते हैं। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। बात ठहर ठहर कर करनी चाहिए। अब अदनान ने क्या कहा कि शुक्रिया अम्मी जान, आइंदा मैं अपनी इन गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हुए बात करूँगा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की किताब पढ़ाई करते हैं। आज फातिमा और अदनान के स्कूल में खेलों का मुकाबला था। फातिमा घर आकर अम्मी जान को इस बारे में बताने लगी। अभी फातिमा ने बात शुरू की ही थी कि अदनान बोल पड़ा, अम्मी जान, मेरे दोस्तों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस पूरे सबक की किताब पढ़ाई करनी है। हमने सीखा, प्यारे बच्चों, हमने ये सबक पढ़ा। ये देखते हैं हमने क्या सीखा। बातचीत करते हुए गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम इस सबक की मशक को हल करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। आदाब, अदब की जमा किसी काम के करने का तरीका। बातचीत, आपस में एक दूसरे से बातें करना। सरगर्मी नंबर 2, खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, आपने सबक के मुताबिक इस खाली जगह को पुर करना है। फातिमा ने बात शुरू की तो डैश बोल पड़ा, शाबाश अदनान। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने ये खाली जगह को हल करना है। सरगर्मी नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर इन सवालों के ज़ुबानी जवाब खुशखत करके लिखने हैं। अलिफ, अदनान ने क्या गलती की। जवाब, उसने फातिमा की बात काटी। इसी तरह आपने बाकी के सवालात के जवाबात खुशखत करके लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 4, आपको कुदरती मनाजिर में से कौन सा मंजर पसंद है, वजह बताइए। प्यारे बच्चों, आपने अपने दोस्तों से बातचीत करनी है कि आपको कुदरती मनाजिर में से कौन सा मंजर पसंद है। सरगर्मी नंबर 5, फूलों के नाम तलाश करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको फूलों के नाम दिए गए हैं। आपने यहाँ पर तलाश करके उसके गिर्द सर्कल करना है। फूलों के नाम देखते हैं। मोतिया, गुलाब, चंबेली, गेंदा, कमल। सरगर्मी नंबर 6, सुने और लिखें। प्यारे बच्चों, आपने इमला को गौर से सुनना है और अपने किताब पर खुशखत करके लिखना है। सरगर्मी नंबर 7, पढ़ें। बच्चों, आपने इस इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है। हमारे इलाकों में फूलों की नुमाइश लगी। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए। इस इबारत के इन अल्फाज पर गौर करें। चचा, चची, नाना, नानी। ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक मुज़क्कर की मोनस लिखें। मुज़क्कर, दादा, इसकी मोनस है दादी। मुर्गा, मुर्गी। बच्चा, बच्ची। इसी तरह आपने इन मुज़क्कर के मोनस लिखने हैं। दिए हुए बेमायनी अल्फाज रवानी से पढ़ें। प्यारे बच्चों, आपने इन बेमायनी अल्फाज को रवानी से पढ़ना है। मट, किच, लाप, दाग, पागा। सरगर्मी नंबर 2, 9,
दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। दादा जान शाम को घर आए तो थके हुए थे। मुझे बुलाकर कहा, कोई पानी पानी पिलाओ भई। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने इस इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है। प्यारे बच्चों अब आपने अपनी ईट कॉपी का एक सफ़ा तैयार करना है। उन्वान लिखें सबक नंबर 7 बातचीत के आदाब MCQs। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर सवालात दिए गए हैं और उनके नीचे 3-3 जवाब दिए गए हैं। आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। 1. बातचीत का मानी है अलिफ काम करना, बे बातें करना, जीम ख्याल रखना। बताइए शाबाश बातें करना। इसी तरह आपने इन तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। प्यारे बच्चों अब आपने अपनी ईट कॉपी का एक और सफ़ा तैयार करना है। उन्वान लिखेंगे सबक नंबर 7 बातचीत के आदाब अल्फाज जुमले। आइए हम अल्फाज देखते हैं। मुकाबला, फातिमा, गुफ्तगू, खिलाफ, बातचीत, इजाज़त, ठहर, आइंदा। आपने इसी तरह इन तमाम अल्फाज के जुमले बनाने हैं। आइए देखते हैं मुकाबले का जुमला। मुकाबला, मैंने खेलों का मुकाबला जीत लिया। सरगर्मी नंबर 10 घर और स्कूल में मौजूद ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों आपका घर का काम ये है कि आपने यहाँ इन खानों में घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं और इन खानों में स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। प्यारे बच्चों हमने ये सबक पढ़ लिया है। आइए इसके हाथ सारे ताल्लुम देखते हैं जो कि आगाज़ में देखे थे। घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। किसी तस्वीर या मंजर को देखकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क कर सकें। बोल चाल में आदाब गुफ्तगू का ख्याल रख सकें। अपने एहसासात का ज़ुबानी इजहार कर सकें। अपनी बारी का इंतज़ार कर सकें। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।